नमस्ते। कभी सोचा है स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे जल उठता है? ये कोई जादू नहीं बल्कि इसके पीछे कमाल का विज्ञान है। तो आज हम बिजली की इसी कहानी को समझने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है ना? एक तार के अंदर आखिर चल क्या रहा है? ये एक रहस्य जैसा ही है, एक ऐसी ताकत जो दिखती नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये अदृश्य प्रवाह है क्या। फिर मिलेंगे इसके 3 मेन प्लेयर से। बात करेंगे ओम के सुनहरे नियम की और समझेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फर्क है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे ये बिजली गर्मी पैदा करती है और हमारे बिल तक पहुंचती है। आखिर में 5 सबसे जरूरी फॉर्मूले देखेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये बिजली है क्या? और ये जो अदृश्य प्रवाह है, ये होता कैसे है? इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए एक नदी बह रही है। बिजली भी बिल्कुल वैसी ही है, बस ये पानी की नदी नहीं बल्कि बेहद छोटे अदृश्य कणों की नदी है। और ये कण, जिन्हें हम चार्ज कहते हैं, एक तार के अंदर बहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी किसी पाइप में बहता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि बिजली एक प्रवाह है, तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के 3 सबसे बड़े हीरो से। इनके नाम हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। सच कहूं तो अगर इन तीनों को समझ लिया तो समझो बिजली की पूरी कहानी समझ आ गई। तो सबसे पहले है जनाब करंट, जिसे हम आई से दिखाते हैं। करंट का मतलब है कि ये चार्ज कितनी तेजी से बह रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज एक जगह से गुजर गया। अगर हम अपने पानी वाले पाइप के उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे पाइप से कितना पानी बह रहा है। ज्यादा पानी का बहाव मतलब ज्यादा करंट। अब चार्जेस अपने आप तो बहेंगे नहीं, है ना? उन्हें एक धक्का चाहिए, और यही धक्का है वोल्टेज, जिसे हम V से दिखाते हैं। ये वो प्रेशर है जो चार्ज को आगे धकेलता है। हमारे पाइप वाले उदाहरण में ये पानी का प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। और हमारी कहानी का तीसरा किरदार है रेजिस्टेंस, यानी R। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बहाव को रोकने की कोशिश करता है। ये एक तरह की रुकावट है। पानी वाले पाइप की बात करें तो सोचिए कि पाइप कहीं से थोड़ा संकड़ा हो गया है। वो संकड़ा हिस्सा पानी के बहाव को धीमा कर देगा, है ना? बस वही काम रेजिस्टेंस का है। वाह! अब जरा इस टेबल को देखिए। ये हमारे तीनों किरदारों को एक साथ ले आता है। करंट मतलब पानी का बहाव, वोल्टेज यानी पानी का प्रेशर, और रेजिस्टेंस मतलब पाइप कितना संकरा है। ये एक सिंपल सी एनालॉजी है, लेकिन इससे ये तीनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, लेकिन इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है? ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, ओम का नियम। ये वो सुनहरा नियम है जो इन तीनों को एक फॉर्मूले में बांध देता है। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कमाल के रिश्ते को खोजा था। उनका दिया हुआ ये सिद्धांत सच में बिजली की दुनिया का सबसे बुनियादी और जरूरी नियम है। और ये नियम इस छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले में छिपा है, V बराबर I गुना R। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर रुकावट यानी रेजिस्टेंस उतनी ही रहे, तो जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज देंगे, उतना ही ज्यादा प्रवाह यानी करंट बहेगा। सिंपल है ना? चलिए अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि हमारे डिवाइसेस तक बिजली कैसे पहुंचती है। ये सब होता है सर्किट्स के जरिए। और चीजों को सर्किट में जोड़ने के 2 मेन तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो देखिए, सीरीज सर्किट में क्या होता है कि सब कुछ एक लाइन में, एक के पीछे एक जुड़ा होता है। मतलब करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए करंट हर जगह एक जैसा रहता है। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट में करंट के लिए कई अलग अलग रास्ते बन जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हर रास्ते पर वोल्टेज एक जैसा रहता है। ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। और अब एक मजेदार बात, हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल में क्यों होती है? इसी वजह से, ताकि हमारे हर अप्लायंस को, चाहे वो टीवी हो या फ्रिज, बराबर और पूरा वोल्टेज मिले। और सबसे बड़ी बात, एक चीज बंद करने पर दूसरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, अगर घर की वायरिंग सीरीज में होती तो दिवाली की झालर की तरह एक बल्ब खराब होने पर पूरे घर की बिजली गुल हो जाती। क्या मुसीबत होती। अच्छा,
अब तक हमने थ्योरी की बात की, पर इस बिजली के प्रवाह का हमारी असल जिंदगी में क्या असर होता है? मतलब हीटर से निकलने वाली गर्मी से लेकर महीने के आखिर में आने वाले बिल तक। याद है हमने रेजिस्टेंस की बात की थी, वो रुकावट? वो सिर्फ करंट को धीमा ही नहीं करती, बल्कि उसका एक बहुत काम का साइड इफेक्ट भी है, गर्मी। इसे जूल का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जब करंट को इस रुकावट से जबरदस्ती गुजरना पड़ता है, तो वो ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। हमारे इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर्स सब इसी सिद्धांत पर तो काम करते हैं। अब बात करते हैं पावर की। इलेक्ट्रिक पावर या पी का सीधा सा मतलब है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से बिजली खर्च कर रहा है। जब हम कहते हैं कि ये बल्ब 10 वॉट का है, तो हम उसकी पावर ही बता रहे होते हैं। और इसे निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, P बराबर V गुणा I। लेकिन बिजली कंपनियां हमसे वॉट के हिसाब से पैसे नहीं लेती। वो देखती हैं कि हमने कितनी बिजली कितने समय तक इस्तेमाल की, और इसे मापने के लिए एक यूनिट है, 1 किलोवाट घंटा, या जिसे हम शॉर्ट में किलोवाट आवर कहते हैं। और ये 1 किलोवाट वो चीज है जिससे बिजली कंपनी हमारे बिल पर 1 यूनिट लिखकर भेजती है। तो अगली बार जब अपना बिल देखें तो समझ जाइएगा कि 1 यूनिट का मतलब है 1000 वॉट पावर का 1 घंटे तक इस्तेमाल। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब वक्त है कि इन सभी जरूरी बातों को एक जगह पर समेट लिया जाए। चलिए देखते हैं वो 5 सबसे जरूरी फॉर्मूले जो पूरी कहानी बयां करते हैं। तो ये हैं वो 5 महारथी। पहला, I = Q/T, जो बताता है कि करंट क्या है। दूसरा, V = IR, यानी हमारा ओम का नियम, जो तीनों मेन किरदारों को जोड़ता है। तीसरा फॉर्मूला R = ρ/L/A, ये समझाता है कि किसी तार का रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। और आखिर में H = I² RT और P = VI, जो हमें हीटिंग इफेक्ट और पावर के बारे में बताते हैं। बस ये 5 फॉर्मूले और बिजली की ज्यादातर बेसिक चीजें हमारी मुट्ठी में हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ 5 सरल से नियम हैं, और इन्हीं पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। हमारे फोन से लेकर सैटेलाइट तक सब इन्हीं पर चल रहा है। तो सवाल ये है कि इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके आने वाले समय में हम और क्या नए कमाल करने वाले हैं।